बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंदी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए शुरू करते हैं श्री सदगुरुदेव भगवान जी के नाम सिमरन और ध्यान। अपने आसन पर बैठकर रीढ़ गर्दन को सीधा रखें। प्रयास करें शरीर स्थिर रहे, हिले नहीं। आंखें कोमलता से बंद रखें। किसी भी तरह का आंख पर दबाव ना आने दें। सुनिश्चित होकर अपने आसन पर बैठ जाएं। किसी भी स्थान पर बैठें। यदि घर में असुविधा है, पलंग पर ही बैठना पड़े, जिस पर आप सोए हैं, तो उस पे जल के छींटे अवश्य लगाएं। नींद का आवरण खत्म करने के लिए ही आवश्यक है। यदि कोई और साधन बैठने का नहीं है। किसी भी सुखद स्थान पर बैठें। आपके शरीर को पूर्णतः आराम रहे। कहीं से चुभन, तकलीफ यदि हो तो थोड़ा सा हिलडुल कर शुरुआती दौर में ही अपने शरीर को स्थिर कर लें। ध्यान रहे, साधना स्थिति जब आप हो, नाम सिमरण जब करने लगें, तो शरीर किसी भी तरह से हिले नहीं। ये कोशिश अवश्य करें। गहरी लंबी सांस। नाभि चक्र को दबाते हुए गुदा द्वार को संकुचित करें। मूलाधार चक्र। नाभि चक्र यानी पेट को इतना दबाएं अपनी नाभि को भीतर की ओर कि मूलाधार चक्र और नाभि चक्र के बीच में स्वाधिष्ठान चक्र है, उसे भी इफेक्ट पड़े। कुछ पल रुकें, श्वास को रोकें और धीरे धीरे आज्ञा चक्र की ओर यानी मस्तिष्क, तिलक स्थान, बंद आंखों को जब श्वास भरें तो अग्र नासिका को देखें बंद आंख से। जब श्वास ऊपर की ओर ले जाएं तो पूरा प्रयास करें आंखें तिलक स्थान पर स्थिर होने का हो जाएं। शुरुआती दौर में आंखें स्थिर नहीं होंगी, परंतु श्वासों की गति के साथ जैसे हम श्वासों से नाम जाप करेंगे, उसी श्वासों की गति के साथ आंखों को नाक के अग्रभाग को देखें श्वास भरते समय, और जब श्वास ऊपर की ओर लेके जाएं तो आंखों से तिलक स्थान को देखने का प्रयास करें। यानी श्वासों के साथ साथ बंद आंखों की पुतलियों को भी ऊपर और नीचे निरंतर करते रहें। और जब ऐसा महसूस हो कि आपकी आंख अब नहीं दुखेगी तो रोकने का प्रयास करें। जब दुखे तो वापस इस क्रिया को अपनाते रहें। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे आंखों की नसें एक्टिवेट हो गई हैं और आंखें भीतर से ही आज्ञा चक्र के दर्शन करें। समस्त ध्यान सांसों पर।
प्रथम दौर में, और सांसों के नाम प्रथम ओम। मुख से बोली ओम, 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 ओम। जब हम ओम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो नाभि चक्र को भी दबा रहे हैं। देखें कैसे। ओम नाभि चक्र अंदर, ओम पेट अंदर, ओम, ओम। अब ओम के साथ श्वासें इसी तरह से मुख से बोलकर ओम, ओम, ओम। नाभि चक्र को दबाएं, श्वास को ऊपर ले जाएं और तुरंत जाने दें। अभी केवल नाभि चक्र पर रुकें। कुछ समय अभ्यास करने के बाद आज्ञा चक्र पर रुकें। कुछ समय अभ्यास करें, यानी कुछ दिन कुछ महीने इसी तरह से चलते रहें। फिर जीवा को बंद कर लें, मुख को बंद कर लें, जीवा से जपें। भीतर ही भीतर आपकी जीवा नाम जाप कर रही है। यह विधि कुछ महीने और चलाएं। उसके बाद आप श्वासों पर आ जाएं, श्वासों से सिमरण करें। यह विधि उन साधकों के लिए है जो इस सेशन में बिल्कुल नए हैं। आज हम मानसिक चिंतन का भी अनुभव करेंगे। सभी नए और पुराने साधक मानसिक चिंतन करेंगे, अभ्यास करेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से दास आपके समक्ष है और ध्यान की समस्त विधियों का अनुसरण सद्गुरुदेव भगवान जी की इस क्लास में हो रहा है। आपको भविष्य में या वर्तमान में जो विधि अच्छी लगे, आरामदायक लगे, जिस विधि से आप भीतर पहुंच सकें, उतर सकें, सद्गुरुदेव भगवान जी का पूर्णता ध्यान कर सकें, उस विधि को आप अपनाएं। जो साधक ये मानते हैं कि आप ध्यान में 50% भी निपुण हो गए हैं, तो आप इस वीडियो को ना सुने। आप अपने अनुभव से प्रयास करते रहें। यह तो केवल उन साधकों के लिए है जो अभी अभ्यासरत हैं, साधना में उतरने का प्रयास कर रहे हैं। श्वासों से सिमरण। ओ नाभि चक्र को दबाएं, श्वास भरें, कुछ पल रुकें, फिर श्वासों को ऊपर आज्ञा चक्र की ओर लेके जाएं। कुछ पल रुकें, फिर श्वासों को जाने दें। श्वासों की यह विधि है, इसका पूर्णतः अनुसरण करें। बंद आंखों की पुतलियों को श्वासों के साथ क्रिया में जारी रखें। श्वास भरें तो नासिका के अग्रभाग को देखने का प्रयास करें। आंखें कोमलता से बंद रखें, किसी तरह से दबाव ना पहुंचाएं। जब श्वास आज्ञा चक्र की ओर लेके जाएं तो बंद आंखों की पुतलियों को भी तिलक स्थान यानी आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं। आज्ञा चक्र तिलक स्थान को ही बोलते हैं। उसके 4 उंगल पीछे सहस्त्र दल चक्र है, यानी आज्ञा चक्र तक की यात्रा सहज भाव से पूरी की जा सकती है, परंतु भीतर प्रवेश करने के लिए जो आज्ञा चक्र भीतर का द्वार है, यानी यहां से सहस्त्र जल चक्र को जागृत करना होगा, यानी भीतर के कपाट
जब खुलेंगे तो नाभि चक्र के बाद सहस्त्र दल चक्र जागृत होगा। यहां से आप समस्त ब्रह्मांड के नजारे देखना शुरू कर देंगे। सुरती भीतर के साथ साथ भीतर के अंदर ही जाती रहेगी और सहस्त्र दल चक्र, समस्त चक्रों के जो रंग हैं वे आपको यहां दिखाई देंगे, सभी प्रकार के रंग। जहां ओम का उच्चारण निरंतर होता रहता है, सहस्त्र दल चक्र। समस्त ध्यान केवल अनुभव पर निर्भर है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही ध्यान में निपुणता हासिल होगी। और निरंतर अमृत बेला में ध्यान करना मानो सतगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा प्राप्त कर लेना। अमृत बेला में ध्यान आपको बहुत ही जल्द भीतर की ओर ले जाएगा। प्रिय साधकों, प्रयास करें, ये जीवन समाप्त है। अब श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का आसरा है। हमेशा ऐसे सुंदर भाव सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बनाए रखें। ये कलयुग का दौर है जो अभी शुरुआत भी नहीं हुआ। श्री तुलसीदास जी कह गए हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर मन। यानी कलयुग में केवल नाम का ही सहारा है जो श्री सदगुरुदेव भगवान जी हमसे करवा रहे हैं। सिमर सिमर मन यानी नाम सिमरना मुख से, जीवा से नहीं, श्वासों के जरिए मन को जागृत करना है, यानी मन को लगाना है। जो साधक सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से मन को लगा रहे हैं उन्हीं के लिए तुलसीदास जी ने शब्द बोले हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर मन। यानी मन यदि सिमर रहा है तो उतरस पारा। आपको पार लगाने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। केवल मन से जाप करें। मन द्वारा जाप, एक जाप हजार पाप कर्मों का नाश करता है और बहुत जल्द ही अमृत बेला में हमारे पाप नष्ट होते हैं, बहुत जल्द। ये त्रिलोकीनाथ श्री सतगुरुदेव भगवान जी का समय है। रात्रि 12 बजे से सुबह 6 बजे तक, गृहस्थ के लिए 2 बजे से 6 बजे तक या फिर 3 से 6 उत्तम समय रखा गया है। यदि आप 3 बजे भी उठकर नाम जाप करते हैं तो ये सबसे उत्तम समय है गृहस्थ के लिए। 40 दिन तो हम 2 बजे उठते हैं, लेकिन 40 दिनों के बाद हम समस्त दिन 3 बजे बैठने का प्रयास करें। 3, साढ़े 3, 4 बजे तक आप साधना स्थित हो जाएं, नाम जाप शुरू कर दें। ये समय परमपिता परमात्मा का है। जैसे किसी डॉक्टर का समय होता है, स्कूल जाने का समय होता है, ऑफिस फैक्ट्री खोलने का समय होता है, ठीक इसी प्रकार त्रिलोकीनाथ का भी यह समय है। रात्रि 12 बजे से 6 बजे तक, 12 से 2 बजे तक साधना, संत महापुरुष शक्तियां एकत्र करने के लिए, सिद्ध साधु महापुरुष
साधना स्थित होते हैं। हम गृहस्थ के लिए 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से समय पुराणों में, ग्रंथों में, महापुराणों में सुनिश्चित किया गया है, यानी माफी दी गई है गृहस्थ को कि अर्धरात्रि के वे समय उठकर भले ही ना बैठें, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में जो 3 बजे से शुरू हो जाता है, यानी अमृत बेला का चौथा चक्र, अमृत बेला शाम 6 बजे से शुरू होती है, जो निरंतर सुबह 6 बजे तक चलती है। 4 भागों में इसे बांटा गया है ग्रंथों में, महापुराणों में। शाम 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 3 और 3 से 6, जिसमें अति उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त का कहा गया है, यानी 3 से 6 जो गृहस्थ उठकर सिमरण करता है, उसकी लो प्रभु स्मरण में बहुत जल्दी लग जाती है, वे ध्यान में बहुत जल्दी पहुंच जाता है। मानसिक चिंतन, नाम जाप करते हुए आप सदगुरुदेव भगवान जी के पावन धाम श्री नंगली दरबार पहुंच रहे हैं। मानसिक चिंतन यानी मन द्वारा सदगुरुदेव भगवान जी के दरबार के सूक्ष्म दर्शन, पावन दर्शन। आइए शुरू करते हैं। प्रथम आप आंख बंद करके ख्याल करें, नाम जाप करते रहें, सिमरन श्वासों से लगातार होता रहे और एक पिक्चर अपने अंदर चलाएं। आप देख रहे हैं कि जब आप श्री नंगली धाम जाते हैं तो किस प्रकार से सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको मन द्वारा सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष पहुंचना है। मन 2 कार्य कर सकता है, यह ग्रंथों में लिखा है। पहला, जैसे आप ध्यान कर रहे हैं, मानसिक चिंतन कर रहे हैं। दूसरा, सिमरन। तीसरा, मन कार्य नहीं कर सकता। यदि तीसरा मन कार्य करेगा तो ये दोनों कार्य धूमिल हो जाएंगे। इसलिए मन को जोड़कर रखें इन दोनों कार्यों से। कान अनेकों अनेक आवाज सुन सकता है, परंतु कान जो आवाज मन को सुनाएगा, मन उसी में ही लगता है। इसलिए जो आप नाम जाप कर रहे हैं वे कान सुन रहे हैं। इस चीज का ख्याल रखें कि हम प्रभु का सिमरण कर रहे हैं। ओम शब्द का उच्चारण करें, चाहे सदगुरुदेव भगवान जी के श्री नाम का। सो समस्त साधु की साधना की विधि को अपनाते रहें। एक, दूसरा, मन को मानसिक चिंतन से जोड़कर रखें। 3, 2, और कान मन की आवाज सुन रहे हैं। 3, बस इन 3 स्टेप का आप पूर्णता ध्यान रखें। आइए सतगुरुदेव भगवान जी के पावन धाम श्री नंगली दरबार अमृत श्रोत्र में आइए, जो प्रवेश द्वार से सीधे हाथ की तरफ है। अमृत को
घूंट घूंट भर के पिए और अपने ऊपर भी छिड़के, सर से पांव तक छिड़के। मन शुद्ध, शरीर शुद्ध, आओ भाव विचार, मन, बुद्धि, चित्त, हृदय, समस्त अंग शुद्ध अमृत के छिड़काव से। आइए चलते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन दीदार की ओर। हर कदम सद्गुरुदेव भगवान की ओर। सद्गुरुदेव भगवान जी की चांदी की चौखट आप देख रहे हैं। चांदी का दरवाजा जिसमें से सद्गुरुदेव भगवान जी के विशाल स्वरूप के विशाल दर्शन हो रहे हैं। चांदी की इसी दरवाजे की चौखट पर अपना सर रख दें और समर्पण कर दें। हाथ जोड़कर बैठें और अपने सर को चांदी की चौखट पर टिका दें और प्रार्थना करें, हे दयालु प्रभु, हे मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी, इस दास की जन्म जन्म के पाप पुण्य कर्मों को अपने श्री चरणों में स्थान दें। इस दास को अपना लाल, अपना बच्चा, अपना सेवक, अपना तुच्छ जीव, पापी, कुकर्मी, अधर्मी कुछ भी जानकर रख लें। ये दास पाप का घड़ा है जो नित्य प्रतिदिन पाप करके आपके श्री चरणों में आया है। हे दयालु महाप्रभु, इस दास के समक्ष अवगुणों को ध्यान में रखते हुए ये दास क्षमा याचना के लिए आपके समक्ष है। आप इस दास पर दया करें, इस दास को क्षमा कर दें दयालु प्रभु, और अपनी ऐसी दया दृष्टि फैलाएं कि दास के समस्त पाप नष्ट हो जाएं। ऐसा सुंदर विचार करते हुए दरबार में प्रवेश करें और सद्गुरुदेव भगवान जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। समस्त शरीर धरती से लगा हुआ, दोनों हाथ ऊपर की ओर जुड़े हुए, दोनों नीचे के पैर आपस में जुड़े हुए, शरीर को, शरीर के समस्त अंग को सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अर्पण करें। तब तक दंडवत प्रणाम करके रखें जब तक आज्ञा नहीं आ रही। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो, कान से सुने। इस आज्ञा को सुनने के बाद बिल्कुल भी ना लेटें, उठ जाएं। ये आज्ञा है, हमें यहीं से ही आज्ञा का पालन करना सीखना है। संत महापुरुष, दरबार के सेवादार सद्गुरुदेव भगवान जी के आज्ञा पात्र को लेकर अपने मुख से सद्गुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से ही आज्ञा सुना रहे हैं। जो आपके कानों में आवाज आती है, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। आपको उठ जाना चाहिए, इस ओर विशेष ध्यान दें। उठें और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अपना सर रख दें, जो आपके ठीक सामने चांदी का वक्र चढ़ा हुआ सद्गुरुदेव भगवान जी की चरण पादुका है। प्रणाम करें, उठें, सद्गुरुदेव भगवान जी के सुंदर दर्शन, पावन दर्शन अपनी बंद आंखों से मन द्वारा करें।
हाथ जोड़कर प्रणाम करें। कुछ पल रुकें और आगे चलें पीछे की ओर। दरबार में केवल प्रयास करें कि आपको केवल सदगुरुदेव भगवान जी और आप खुद ही नजर आए। तीसरा कोई सेवादार, कोई भक्त, कोई संत महापुरुष आपके और सदगुरुदेव भगवान जी के बीच में ना हो। केवल और केवल सदगुरुदेव भगवान जी और दास। यहां तक मानसिक चिंतन में आपको पहुंचना होगा कि आपको मानसिक चिंतन में केवल सदगुरुदेव भगवान जी ही दर्शन दें। ये लगातार निरंतर अभ्यास द्वारा पूरा हो सकता है। बाकी श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा और मौज जैसी जिस दास पर होगी, पीछे आए, कीर्तन स्वरूप दंडवत प्रणाम करें, उठें, चरण स्पर्श करें। बराबर में आप देखेंगे शोकेस में सदगुरुदेव भगवान जी की आगरा स्थित समाधि में जो चोला वस्त्र धारण किया है वह आपके सामने है। हाथ जोड़कर प्रणाम करें। महसूस करें सदगुरुदेव भगवान जी के पवित्र कपड़ों को कि उन्होंने कैसे ओढ़े होंगे, कैसे पहने होंगे। उनके समस्त चोले में उनका अनुभव करें। रुकें कुछ पल। सदगुरुदेव भगवान जी की छड़ी विचार करें कि जो छड़ी का उत्तरी भाव है, उत्तर का, ऊपर का, उसमें सदगुरुदेव भगवान जी के हाथ हैं, उनका निशान है। नीचे दांत हैं जिन्हें सदगुरुदेव भगवान जी ने लगाया था। बड़े ही उत्तम भावों से विचार करते रहें। कुछ पल रुकिए और आगे चलें प्रणाम करते हुए। पालकी में श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान जी के स्वरूप विद्यमान हैं। ये वही पावन पलंग है जिस पर बैठकर श्री सदगुरुदेव भगवान जी श्री नंगली धाम में सत्संग किया करते हैं। आज भी श्री नंगली निवासी भगवान जी इसी पलंग पर विराजमान होते हैं जब वह सत्संग के लिए आते हैं। सीधे हाथ पर ही आप देखेंगे। दंडवत प्रणाम करें। पहले पालकी स्वरूप को उठें, प्रणाम करें, फिर चरणदासी का सीधे हाथ पर। सदगुरुदेव भगवान जी के सबसे ऊपर पोट हैं जहां सदगुरुदेव भगवान जी की सोच क्रिया का पावन पात्र रखे हैं। बीच में आप देखेंगे एक थाली है जिसमें सदगुरुदेव भगवान जी के हाथों के निशान हैं। इसकी भी उत्तम लीला है। आगे चलें। सदगुरुदेव भगवान जी के अमृत जल का पान करें। आगे बढ़ें। अमृत जल को ग्रहण करें, पिएं और जहां दंडवत प्रणाम हम करते हैं वहीं आकर एक बार पुनः दंडवत प्रणाम करें। आज्ञा पाकर ठीक वहीं पर बैठ जाएं। साइड में जहां स्थान है पुरुषों का या कोई महिला साधक है तो अपने महिला स्थान पर बैठ जाएं। अब आप मानसिक चिंतन में नाम जाप करते हुए सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष श्री नगली धाम, श्री सदगुरुदेव भगवान जी की पावन गद्दी के ठीक सामने दर्शन दीदार करते हुए, नाम जाप करते हुए दर्शन कर रहे हैं।
प्रिय साधकों, अब हम श्री नंगली दरबार में मानसिक चिंतन द्वारा बैठे हैं। यहीं से ही आपने अनुभव करना है कि आप अब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष हैं और वहीं बैठकर नाम जाप कर रहे हैं। अब आप अपने घर में नहीं हैं। शरीर भले ही आपका घर में है, परंतु मन सद्गुरुदेव भगवान जी के दरबार में पहुंच चुका है। इस शरीर को लेकर, इस आत्मा को लेकर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें। गहरी लंबी सांसें और सांसों पे सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम। जो हृदय धड़कन को सुन पा रहे हैं वे हृदय से नाम जाप करें, श्वासों से नाम जाप करें और सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम में लीन हो जाएं। शाम ये दास सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आज्ञा लेगा, अपनी वाणी को विराम देगा और आप साधना स्थित हो जाएंगे। शाम समस्त विचार शून्य, दर्शन केवल सद्गुरुदेव भगवान जी के स्वरूप के, बंद आंखों से। शाम।